ये सीयूटी एग्जामिनेशन क्या है? अगर मैं सीयूटी का एग्जामिनेशन नहीं दूं तो मैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकता हूं? इसका मीडियम क्या है, कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करती हैं, क्या इसका पैटर्न होने वाला है? तो ये सारे डाउट्स जो भी आपके हैं वो सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी बच्चे ने सीयूटी 2024 का एग्जामिनेशन को देने की सोची है, ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको सीयूटी के बारे में कुछ नहीं पता तो ये वाली वीडियो के बाद आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगा, जितने भी बच्चे क्लास 12th के अंदर हैं उनके लिए सीयूटी एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें, नए मुकाम अगर आपको हासिल कर रहे हैं तो इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं कि जैसे सबसे पहली चीज़ कि सीयूटी है क्या, व्हाट इज सीयूटी। ठीक है, अबाउट सीयूटी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, तो उसमें एडमिशन लेने के डिफरेंट तरीके हुआ करते थे। जो सबसे प्रचलित तरीका था वो ये था कि आपके एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो सबसे बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया की, उनके अंदर होते थे आपके एडमिशन थ्रू योर क्लास 12th एग्जामिनेशन मार्क्स। जितने भी आपने क्लास 12th के अंदर मार्क्स अचीव कर लिए उसके अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन हो जाता था। अब यहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और इनमें एडमिशन्स लेना चाहते हैं। तो हर एक स्टूडेंट बहुत डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से अलग अलग बोर्ड से एग्जामिनेशन देता है क्लास 12th का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आईसीएसई से एग्जामिनेशन दिया होता है, किसी ने सीबीएसई से दिया होता है, किसी ने स्टेट बोर्ड से, जैसे कि बिहार बोर्ड से, कर्नाटका बोर्ड से, आपके अलग अलग केरल बोर्ड से आपके एग्जामिनेशन दिए होते हैं। और हर एक बोर्ड अलग अलग उनकी मार्किंग स्कीम होती है। तो कोई एक बहुत ज़्यादा टफ बोर्ड मार्किंग देता है और कोई बहुत ज़्यादा लीनियंट होता है। तो किसी बोर्ड के अंदर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, जैसे कि 99%, 98%, वेयर एज वहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे मार्क्स होते हैं कि 70% लाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से इस एग्जामिनेशन को लेके आया गया कि जिससे हर एक स्टूडेंट को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कैंडिडेट अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली दोज फ्रॉम द रूरल एंड द रिमोट एरियाज। तो सोचिएगा कि आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, आपको क्लास 12th के मार्क्स के ऊपर, अब एग्जामिनेशन के मार्क्स के ऊपर आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। आपको एक एग्जामिनेशन देना है और उसके बाद आपको ड्रीम यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिल रहा होगा। तो इसी वजह से ये बहुत ही अच्छा एक मुहिम है जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रॉड फीचर ऑफ सीयूटी। मोड ऑफ टेस्ट क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या है, मीडियम क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है। तो मोड ऑफ टेस्ट जैसे आपको मैंने बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जैसे कि आपने क्लास 12th के अंदर एग्जामिनेशंस दिए होंगे तो वहां पे आप लोग पेन एंड पेपर मिलता है, आपको एक क्वेश्चन मिलता है, उसको डिस्क्रिप्टिव वे में आपको पूरा आंसर देना होता है। वेयर एज यहाँ पे सीयूटी के अंदर आपको ऐसा नहीं, आपको ना पेन मिलेगा ना पेपर मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन मिलेगी। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, आउट ऑफ 4 आपको एक चूज करना होगा जो करेक्ट आंसर होगा उसका। सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है आपको। जैसे कि इस वाले केस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, टेस्ट पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वही मैंने बोल दिया आपको, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस। मीडियम क्या है आपके 13 लैंग्वेजेस। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 13 लैंग्वेजेस जो डिफाइन है, उन 13 लैंग्वेजेस में आप पेपर दे सकते हो। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश के अलावा भी आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में आप लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। तो इसी वजह से जैसे इस वाले सीयूटी में लिखा हुआ था अभी इसके नोटिफिकेशन में कि ये रूरल और रिमोट एरिया के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है। तो इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो रूरल एरिया से आते हैं, रिमोट एरिया से आते हैं, तो वो अपनी मातृ भाषा में भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सिलेबस क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लैंग्वेज पार्ट, डोमेन पार्ट, जनरल टेस्ट। लैंग्वेज पार्ट जैसे कि अभी आपको मैंने बता दिया 13 लैंग्वेजेस हैं, इसके अलावा भी आपकी 20 लैंग्वेजेस हैं। कौन सी लैंग्वेजेस हैं, उनका क्या फायदा है, आपको चूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो के आगे बताऊंगा आपको। तो लैंग्वेज पार्ट के अंदर आपको एक लैंग्वेज लेनी है, फिर एक लैंग्वेज से ज्यादा भी ले सकते हो। डोमेन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखे होंगे, जैसे कि आपका साइंस वाला स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ता है। आर्ट्स वाला स्टूडेंट्स पढ़ता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस।
कॉमर्स वाला बच्चा पढ़ता है अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स, आपका अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स और बीएसटी, राइट। तो ये तरीके के आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। 27 डोमेन्स हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी है आपके पास। कोई भी जो भी आपने जितनी भी सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में ले रखे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इन्हें चूज कर सकते हो। सिलेबस के बारे में अगर मैं, जो थर्ड पार्ट है आपका वो है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट थोड़ा सा आप सभी के लिए नया है। जनरल टेस्ट के अंदर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है और आपका जनरल अवेयरनेस आता है। तो लॉजिकल रीजनिंग और जनरल जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें आती हैं। आपकी क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स होती है, मैं उस तरीके से बोलना चाहूँगा, बस वही आता है। और जनरल अवेयरनेस में, फिर जनरल स्टडीज में आता है आपकी जनरल नॉलेज, कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी है और करंट अफेयर से क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें आपकी जितने भी डाउट्स हैं अभी भी जो बच रहे हैं वो आपकी वीडियो के अंत तक सारे के सारे मैं क्लियर कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन आपको CUT.samarth.ac.in पे जाके करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब आपका मीडियम क्या है, 13 लैंग्वेजेस में आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। लैंग्वेजेस यहाँ पे आपके लिखी हुई हैं, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, राइट। 13 लैंग्वेजेस में आप देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल है। तो अकॉर्डिंग टू द एनटीए, जो कि इसकी कंडक्टिंग बॉडी है, फिर मैं बोलूंगा सीयूटी में आप लोग किसी भी एज ग्रुप के हों, आप लोग इसका एग्जामिनेशन दे सकते हो। देखो इसमें खुद लिखा है उन्होंने कि 12th पास होना चाहिए स्टूडेंट। देयर विल बी नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स, कोई भी एज लिमिट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास 12th पास होना चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट है, however the candidate will be required to fulfill the age criteria if any of the university to which they are desire of taking the admission for their UG। CUT का एग्जामिनेशन देने में आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि लेट्स से कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, जिस कोर्स के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उस कोर्स के लिए आपको एज लिमिट दे सकती है। कुछ उन्होंने कंडीशंस दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालेगी फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जो भी आपकी डिजायरस यूनिवर्सिटी होती है उस पर जाके चेकआउट करना पड़ेगा कि आप वहां पे उस यूनिवर्सिटी के लिए, उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। यही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। यहां पे लिखा हुआ है, द वेटेज ऑफ द CUT स्कोर विल बी द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिशन इनटू एनी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। सिर्फ और सिर्फ CUT का स्कोर कार्ड ही वैलिड होगा इन यूनिवर्सिटीज के एंट्री के लिए, और कोई और तरीका नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी 2023 का एग्जामिनेशन नहीं दिया, ये सोच के कि हम तो बोर्ड्स में बहुत व्यस्त है, बोर्ड्स में अगर हम अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो मेरे को एडमिशन तो मिल ही जाएगा। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपके दिमाग में अब ये चीज़ नहीं हो गई है, एक रियलिटी बन चुका है CUT का एग्जामिनेशन। आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी भाग जाओ इससे, लेकिन आपका एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आप CUT का एग्जामिनेशन नहीं दोगे। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, अपने 2024 के स्टूडेंट्स को, जो गलतियां 2023 के स्टूडेंट्स ने करी आपको नहीं करनी है वो गलती, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन मे बी यूनिक फॉर द एवरी यूनिवर्सिटी। हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। हर एक यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंगली एडमिशन ले लेगी। सिर्फ और सिर्फ CUT आपको स्कोर कार्ड दे देगा, और जब आप लोग यूनिवर्सिटी पे जाएंगे तो वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट बना रहे होंगे। एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, मेयर अपीयरेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट और सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स एट द टेस्ट डज नॉट एंटाइटल अ कैंडिडेट टू कंसिडर फॉर द एडमिशन टू द प्रोग्राम। मतलब कि आपने CUT का एग्जामिनेशन दे दिया तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों का एडमिशन हो गया, नहीं, उसके बाद भी बहुत प्रक्रिया चलती है, बहुत प्रोसेस चलता है। तो आपको अपनी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा विद दैट स्कोर कार्ड। आप कोई भी चीज मिस हो गई ना तो आपका एडमिशन नहीं हो रहा होगा। अगर आपने CUT का पेपर नहीं दिया, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी पे चले गए, तब भी एडमिशन नहीं हो रहा होगा। आपने CUT का एग्जामिनेशन दे दिया और यूनिवर्सिटी पे अप्लाई नहीं किया, तब भी एडमिशन नहीं हो रहा होगा। दोनों कॉम्बिनेशन आपको रखने पड़ेंगे। आपको CUT का एग्जामिनेशन देके अपने डिजायरस यूनिवर्सिटी पे जाके उसको अप्लाई करना पड़ेगा उस स्कोर कार्ड के थ्रू ही। आई होप यहां तक अभी सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी बात। अब पैटर्न जैसे कि मैंने बता दिया, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अब लास्ट ईयर 2022 के अंदर जो कि सबसे पहली बार आपका एग्जामिनेशन हुआ तो 9 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आप ले सकते थे, लेकिन अब इस बार आपका 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हो। मतलब क्या है,
सीयूईटी भी चाहता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लो, क्योंकि एक एग्जामिनेशन देना है आपको और आप अपने ऑप्शंस को उतने ज़्यादा बड़ा कर पाओ, उतना ज़्यादा वाइड कर पाओ। बहुत गलतियां करते हैं बच्चे वो ये हैं कि अपने ऑप्शंस ही बहुत कम रखते हैं, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इतने गंदे बना देते हैं कि उनके पास एक या दो यूनिवर्सिटी के अलावा, एक या दो कोर्स के अलावा अप्लाई करने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसी वजह से आज पहले दिन ही मैं बता रहा हूं सीयूटी 2024 के एस्पायरेंट्स को कि आपको अपने कॉम्बिनेशंस बहुत ही अच्छी तरीके से चुनने हैं। क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। अगर वो कॉम्बिनेशन आपने ले लिया तो आपके सीयूटी 2024 के अंदर 99.99% कोर्सेस उससे आप अप्लाई कर रहे होंगे, राइट। तो वो कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा लेना अच्छा फायदा है आपका, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पे आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को लैंग्वेज पार्ट बोलते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ठीक है। दूसरे पार्ट को डोमेन पार्ट कहते हैं, तीसरे पार्ट को जनरल टेस्ट पार्ट कहते हैं, राइट, जनरल टेस्ट पार्ट कहते हैं। लैंग्वेज 1 के अंदर क्या है, जो आपकी लैंग्वेजेस थी, जो जिस मीडियम में आप पेपर दे सकते हो वो 13 लैंग्वेजेस हैं। ये 20 लैंग्वेजेस क्या है अभी लिस्ट में दिखाऊंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। 20 लैंग्वेजेस हैं आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेजेस, जैसे कि आपकी अरेबिक, जापानीज, फ्रेंच, इस तरीके की आपकी लैंग्वेजेस आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आप लोग ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट चाहता है कि यस कि मेरे को अपना ग्रेजुएशन ही किसी लैंग्वेज के अंदर करना है, तो वो यहां से पार्ट 1B से लैंग्वेजेस को चूज कर रहा होगा। 27 डोमेन्स, जैसे मैंने आपको बता दिया था, पूरे 27 डोमेन्स जो जो सब्जेक्ट्स उसके अंदर हैं उसकी भी मैं लिस्ट लेके आया हूं, आपको मैंने बता दिया है। 27 डोमेन्स, डोमेन सब्जेक्ट्स कौन से हैं, जो कि आप क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो, वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरल टेस्ट का भी आपको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जैसे कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इस तरीके के आपके क्वेश्चन इससे आते हैं। 50 क्वेश्चंस फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगे और 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेम थिंग इस वाले केस के अंदर भी है, और जनरल टेस्ट के अंदर आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। 60 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आते हैं और 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, राइट। इस वाले केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे ये है कि आपके पास यहां पे 45 मिनट्स मिलते हैं टू अटेम्प्ट, 45 मिनट्स मिलते हैं टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस, ठीक है। और जनरल टेस्ट के अंदर आपको मिलते हैं 60 मिनट्स टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस, ठीक है, 60 क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा यहां पे जो 27 सब्जेक्ट्स थे, 27 सब्जेक्ट्स में से 6 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको 60 मिनट्स ही मिलते हैं। उसकी लिस्ट में आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, या फिर आपको मिल जाएगी। मे बी 2024 में डिफरेंट हो जाए, तो इसी वजह से मैं लिस्ट नहीं लेके आया हूं अभी। 2023 के अकॉर्डिंगली आपके आउट ऑफ 27 सब्जेक्ट्स 6 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको 60 मिनट ही मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं नाम भी बता देता हूं कि आपका अकाउंटेंसी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इस तरीके के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, राइट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा हर एक बच्चे को। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो आप लोग इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो, और आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर भी मुझे बताएंगे कि आपको कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 13 लैंग्वेजेस, जो 33 लैंग्वेजेस हैं उसकी लिस्ट ये रही आपकी। 13 लैंग्वेजेस ये हैं आपके सामने: उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, पर मराठी, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, असमी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। अब बची हुई जो 20 लैंग्वेजेस हैं आपकी, बची हुई 20 लैंग्वेजेस वो ये हैं: अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन एंड सो ऑन, राइट। ये आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेजेस हो जाती हैं। अब आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेता हूं मैं। अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, एंड ये इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत एंड सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोग क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे होते हो। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है कि टाइमलाइन क्या रही थी। 2 एडिशन हो चुके हैं, 3rd एडिशन 2024 के अंदर है। तो आपका एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या है और उसके बाद क्या क्या चीजें होने वाली हैं। जैसे कि आपके 2022 के अंदर की मैं बात करूं तो क्लास 12 के बोर्ड्स हुए थे 26 अप्रैल से 15 जून तक, मतलब कि 2022 के अंदर आपके बोर्ड्स ही थोड़े से लेट हुए थे।
सीयूटी का रजिस्ट्रेशन आपका 6 अप्रैल से 6 मई तक चला था, 1 महीने तक चला था आपका। सीयूटी एग्जाम डेट्स थी 15 जुलाई से 30 अगस्त तक, राइट। और आंसर कीज आई थी आपकी 9 सितंबर तक। अब आंसर की आने के बाद क्या होता है कि जैसे कि आप लोग अभी एग्जामिनेशन देने जाते हो तो आप स्क्रीन के ऊपर बैठते हो, वहां पे क्वेश्चंस आते हैं और आप आंसर मार्क करके आते हो, तो वैसे की वैसे ही आंसर शीट आपके मेल के थ्रू या फिर जो भी उनका पोर्टल होता है वहां पे आ जाती है। आप लोग अपनी आंसर क्वीज को डाउनलोड कर सकते हो। अब क्या होता है, वहां पे आप क्लेम भी कर सकते हो। लेट्स से कि कोई क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को आपने सही मार्क किया, क्वेश्चन आपने जो ऑप्शन था उसका सही मार्क किया, लेकिन आपके वहां पे मार्क्स गलत दे दिए गए, तो उसको आप क्लेम भी करा सकते हो बाय गिविंग मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी। उसको क्लेम करा के उसे सही करा सकते हो। उसके लिए 2 से 3 दिन का टाइम देती है एनटीए। तो वैसा ही केस हुआ था आपका 9 सितंबर के बाद, 2 से 3 दिन का आपका करेक्शन विंडो खुल रखी थी वहां पे। आपके फिर रिजल्ट्स आ गए थे 16 सितंबर को। सेम थिंग 2023 के अंदर क्या हुआ, 15 फेब से 21 मई तक आपके बोर्ड्स के पेपर हुए। 9 फेब से 30 मार्च तक आपका सीयूटी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। सीयूटी के एग्जामिनेशन डेट्स आई थी आपकी 21 मई से 23 जून। अभी भी चल रहे हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स के बच्चे आपके पेपर बचे हुए हैं। और आंसर की भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून के एंड में, और रिजल्ट्स भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो नया सेशन है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से शुरू हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आपका शुरू हो जाएगा, तो आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है। तो यही सारी चीजें हैं। अब यहां पे 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 के अंदर आप सभी को क्या करना है, इसमें हमने जो डेट्स की एक्सपेक्टेड डेट्स हैं हमारी 2024 की, वो ये हैं कि 15 फेब से लेके आपके बोर्ड शुरू होने वाले हैं और वो कंक्लूड होंगे, या फिर मैं बोलूंगा खत्म हो रहे होंगे वो आपके 5 अप्रैल तक। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके सीयूटी 2024 के एग्जामिनेशंस के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, और एग्जामिनेशन डेट्स आपकी लास्ट वीक ऑफ मई है, और आंसर कीज भी हम लास्ट वीक ऑफ जून में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका वो आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपटीशन कितना रहा है। कंपटीशन कितना रहा है, जैसे कि मैं आपसे यहां पे बात करूं तो वो ये है कि 2022 के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर्स थे आपके पास 489, मतलब ऑल ओवर इंडिया 489 सेंटर्स में एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया गया, राइट। उसके बाद ये अप्रोक्सीमेटली ना 15 लाख स्टूडेंट्स थे, 14.99 कुछ थे, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख स्टूडेंट्स ने आपका रजिस्ट्रेशन दिया करा था। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट्स डबल रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, कोई बच्चों की फीस पेमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। तो फाइनली जो सबमिट हुए थे वो हुए थे 9.9 लाख स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन सबमिट हुए थे। अब 2023 के अंदर 1000 सेंटर्स में ऑल ओवर इंडिया आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए गए। 16.85 आपके पास एप्लीकेशंस आई थी, रजिस्टर हुए थे, लेकिन फाइनली 14.99 लाख स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन सबमिट हुई थी, मतलब 15 लाख मान लीजिए। 2024 में 1000 प्लस यूनिवर्सिटीज को 1000 प्लस सेंटर्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे कंडक्ट होगा एग्जामिनेशन। क्यों होगा, उसका रीजन ये है कि 25 लाख बच्चे अगले साल पेपर देने जा रहे हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा कि अभी इंडिया में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो कौन सा है, वो नीट का एग्जामिनेशन है, जहां पे 17 से 18 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। वहीं पे ये वाला एग्जामिनेशन इंडियाज बिगेस्ट एग्जामिनेशन होने वाला है 2024 के अंदर। तो आप सोचिएगा इतना बड़ा एग्जामिनेशन होने वाला है, तो ऑब्वियसली सेंटर्स भी ज्यादा होंगे और कंपटीशन भी थोड़ा हाई लेवल पे होने वाला है। तो वहीं पे भी 25 लाख बच्चे इसका पेपर देंगे, और ऑब्वियसली हम थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कम ही रजिस्ट्रेशन सबमिटेड होती हैं आपके एप्लीकेशन, तो 20 लाख आपकी सबमिशंस होंगी। तो आप सोचिएगा कि आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही नए लेवल पे लेके जाना है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आप क्लास 12th को और सीयूटी को हैंड इन हैंड लेके जा सकते हो, सही गाइडेंस अगर आपके पास हो तो, राइट। तो आप लोगों को अभी से पढ़ाई शुरू करनी है, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। तो जैसे कि मैंने सब्जेक्ट्स की बात करी थी, तो 2022 के अंदर आपके पास 9 सब्जेक्ट्स थे, 9 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप ले सकते थे। मतलब जैसे कि आपके पास 2 लैंग्वेज, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 2 लैंग्वेजेस, 1 जनरल टेस्ट और 6 डोमेन्स आप ले सकते थे मैक्सिमम इस वाले केस के अंदर।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एनटीए भी चाहता है, सीयूटी भी चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस आप लोग बनाएं, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, मैक्सिमम आपके पास ऑप्शंस हों, मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो पाएं। तो इसी वजह से उन्होंने अब आपके सब्जेक्ट्स 10 कर दिए हैं। तो अब मैंने आपको जो बताया था, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2024 के अंदर भी आपके 10 सब्जेक्ट्स ही होने वाले हैं। अब मैंने आपको बताया था जो मैं एक सबसे बेस्ट आप कॉम्बिनेशन देने वाला हूं कि जिससे आप लोग 99.99 कोर्सेज के लिए एलिजिबल होंगे, नो मैटर व्हाट आप किसी भी डोमेन से हो, आप नो मैटर व्हाट आप किसी भी स्ट्रीम से हो, हर एक स्ट्रीम का बच्चे को इस चीज को अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग 99.99% कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो ये है कि आप सभी को एक लैंग्वेज लेना चाहिए, 3 डोमेन्स लेना चाहिए और एक जनरल टेस्ट लेना चाहिए। इस वाले कोर्स के बाद, इस वाले कॉम्बिनेशन के बाद आप लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक चीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, राइट। तो ये चीज़ों को आप फॉलो करें। और यहाँ पे प्रोवाइडेड अगर किसी स्टूडेंट को लेट्स से किसी लैंग्वेज में अपना करियर बनाना है, अगर उसे ग्रेजुएशन ही लैंग्वेज में करनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लैंग्वेज आप 2 भी ले सकते हो। लैंग्वेज की कोई लिमिट नहीं है, आप लैंग्वेज 2 भी ले सकते हो। जैसे कि इंग्लिश ले ली और आपने अपनी, जैसे किसी को जर्मन में बनाना है तो जर्मन आपने ले ली है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके ये कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। आई होप यहाँ तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। और अब मैं फिर से वही कहूँगा कि प्रिपरेशन की बात आती है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपको एनसीईआरटीज फॉलो करनी है, शॉर्ट नोट्स फॉलो करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करने हैं, फोकस ऑन मोर एमसीक्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको क्लास 12th को और सीयूईटी को हैंड इन हैंड लेके चलना है, तो आपको एक बेस्ट मेंटरशिप, एक बेस्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। वो हमेशा आपको अनअकैडमी पे मिलने वाली है, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और आपको इससे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपके पास इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स आपके साथ होते हैं थ्रू आउट द ईयर। आपको क्लास 12th के लिए भी प्रिपरेशन करा रहे होंगे, आपको क्लास सीयूटी के लिए भी प्रिपरेशन करा रहे होंगे, आपको पहले बोर्ड्स के लिए पढ़ाएंगे, फिर सीयूटी के लिए पढ़ाएंगे। और अभी सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है, और हमारे 16 जून से भी बैचेस शुरू होने वाले हैं। उन बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपने इस बैच को मिस आउट कर दिया तो हमारे बहुत जून, जुलाई या अगस्त में भी नए बैचेस लॉन्च होंगे, तो आप उन बैचेस के अंदर भी आपको अपने आप को एनरोल कर सकते हो। तो आपको अगर इन बैचेस को बिल्कुल मैक्सिमम डिस्काउंट पे लेने हैं, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मैं कोड बता रहा हूं, हर एक स्टूडेंट के पास वो कोड होना चाहिए, एंड यू कैन अवेल एट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, CUET लाइव अगर आप कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी की ऐप के ऊपर। तो आप लोग जाएं, अपने आप को 16 जून वाले कोर्स में अपना आपको एनरोल करें। अगर आपका ये 16 जून वाला कोर्स मिस आउट हो जाता है, तो जो भी अपकमिंग कोर्सेज होंगे उसके अंदर आप लोगों को CUET लाइव कोड लगा के अपने आप को एनरोल कराना है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, एनरोल कराने से फायदा आपको ये होगा कि आपको घर बैठे हर एक चीज मिल जाएगी। आपको PDF नोट्स मिलेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। आप थ्रू आउट द ईयर अगर पढ़ाई कर रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ाई कर रहे होंगे, तो एट द एंड जब आपका बोर्ड्स खत्म होंगे, तो आपको एकदम से प्रेशर नहीं फील होगा कि CUET का एग्जामिनेशन को मैं किस तरीके से दूं। जो कि अभी जिन्होंने 2023 के एग्जामिनेशन दी हैं, जो उन्होंने गलतियां करी हैं, वो गलतियां आप नहीं करेंगे। तो अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो, तो डेफिनेटली आप 2024 के अंदर अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे होंगे। एंड अगर आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU के बेस्ट कैंपसेस के अंदर, बेस्ट कॉलेजेस के अंदर अगर एडमिशन हो जाता है 2024 के अंदर, तो आपकी लाइफ एक नई डायमेंशन में, एक नई टेंशन पे चली जाएगी। तो आई होप आप सभी को यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझाई गई है, बताई गई है। इन कोर्सेज में भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। इस चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, एंड यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताइएगा कि आप लोगों को कोई डाउट है, तो उसके ऊपर हम नई वीडियो लेके आ जाएंगे। एंड डेफिनेटली यू विल एबल टू स्कोर गुड मार्क्स अगर आप इन कोर्सेज के अंदर आते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास। ठीक है, कि जिससे उन लोगों को जो भी डाउट है CUET से रिलेटेड, वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो। बाय बाय, टेक केयर।